बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे जी ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ पर आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। इनमें से कुछ हम आज डिस्कस करेंगे जो मेजर हैं और कुछ हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, यानी दैट कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सो दिस इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। कोई भी एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो कि किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करे, किसी मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमिन करे, उसको हम कहते हैं जी फंक्शनल ग्रुप। जिस तरह से डबल बॉन्ड है तो वो उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड है तो वो उस लिहाज से, अगर OH आ गया है यानी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप आ गया है तो उसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ फ़र्क हो जाएंगी। तो कोई भी एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसको डिटर्मिन करता है, उसको हम कहते हैं जी ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा किसी भी दो कंपाउंड्स में तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फ़र्क होंगी। जिस तरह से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी है, फिजिकल स्टेट है, कलर है, ये सारी चीज़ें फ़र्क हो सकती हैं। फ्लेमेबिलिटी है, कंबस्टिबिलिटी, ये सारी चीज़ें फ़र्क हो सकती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी। एग्जाम्पल है जी यहाँ पर एक OH की है और एक COOH की है। OH जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और COOH जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो होता है अल्कोहल्स का और कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है COOH ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ठीक है जी। इन ग्रुप्स की भी डिटेल हम पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। फिलहाल आपने सिर्फ आपको अगर फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन आ जाती है, आप यहाँ से डेफिनेशन लिखोगे और एग्जांपल दोगे यहाँ से, यहाँ अल्कोहल की दे दो या कार्बोक्सिलिक एसिड की दे दो, दोनों देनी है तो दोनों दे दो। स्टार्ट करते हैं जी। इसमें हमारे पास होंगे अल्कोहल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। इन सारे को आज हम डिस्कस करेंगे विद निमोनिक्स, यानी आपने इनको याद कैसे रखना है। अल्कोहलिक ग्रुप है जी हमारे पास। सबसे पहले अल्कोहलिक ग्रुप याद रखिएगा, इसका जनरल फार्मूला है OH, इसका फंक्शनल ग्रुप है OH और इसका जनरल फार्मूला है ROH। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप OH और जनरल फार्मूला ROH। अब यहाँ पर R क्या है, वही अल्काइल ग्रुप। कैसे बनता है, बाय रिमूविंग वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन। अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हम रिमूव करें तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो ये अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच हो सकता है OH के साथ। तो ये ROH हमारे पास हो गए अल्कोहल्स। एग्जाम्पल्स है जी हमारे पास मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और एन प्रोपाइल अल्कोहल। अब आप देखो OH लग गया तो OH की वजह से अल्कोहल आ गया, उसके साथ जो कि CH3 अटैच है। CH3 हमें पता है जी बनता है मीथेन से, मीथेन में मीथेन CH4 है, एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे CH3 बन जाएगा। और चूँकि मीथेन से बना है तो उसका नाम हम क्या रखेंगे, मिथाइल, तो ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह से 2 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप है हमारे पास तो वो होगा इथाइल अल्कोहल। 3 कार्बन कंटेनिंग है तो वो प्रोपेन से बना है तो ये हो जाएगा एन प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पहला हमारा ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप विद एग्जाम्पल्स। अच्छा जी, अब ये देख लें ज़रा कि हमने इसको याद कैसे रखना है कि अल्कोहलिक ग्रुप कौन सा है। ठीक है, और ये हमारे बाकी ग्रुप्स के साथ मिक्सअप ना हो, तो याद रखने का तरीका सिंपल है कि आपने इसके नाम पर बस गौर करना है, अल्कोहल। अल्कोहल में ही OH छुपा हुआ है। ठीक है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, अल्कोहल का आपने OH याद रखना है। दिस OH मीन्स OH, दिस इज जस्ट फॉर मेमोराइजिंग इट। ठीक है, इसको सिर्फ याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक हो गया, तो ये OH अगर आप लोग याद रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, और इसका जनरल फॉर्मूला सिंपल ROH। R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। अगले की तरफ चलते हैं जो कि है जी ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज होता है जी ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पे लगे होंगे हैं कार्बन। अब ये जो कार्बन है ये अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, यानी R ग्रुप होगा। ये R और R' शो करवाया हुआ है यहाँ पे। R और R' का मतलब ये है कि ये सेम भी हो सकते हैं, फ़र्क भी हो सकते हैं। यानी ये भी हो सकता है कि दोनों R की जगह मिथाइल लगाओ, और ये भी हो सकता है एक की जगह मिथाइल लगाओ, एक की जगह इथाइल लगाओ, जिस तरह से भी हम एग्जांपल्स में देखेंगे। यहाँ पर दरमियान में ऑक्सीजन है, साइड्स पे R ग्रुप्स लगे हुए हैं।
जैसे उसका फंक्शनल ग्रुप था। ऑक्सीजन के साइड्स पे कौन से आर ग्रुप्स लगे हुए हैं? मिथाइल लगे हुए हैं, उस तरफ भी मिथाइल है, दूसरी तरफ भी मिथाइल है, तो ये बन जाएगा डाई मिथाइल ईथर। ईथर क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पे कार्बन अटैच्ड है। उसके बाद आ जाता है जी ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पे CH2H2। CH2H2 जो है, CH2H5 है यहाँ पर हमारे पास। यहाँ पर दोनों साइड्स पर CH2H5 लगा हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये है इथाइल ग्रुप। दोनों साइड्स पे इथाइल है तो ये बन जाएगा डाई इथाइल ईथर। देन आपके पास ऑक्सीजन के एक साइड पर इथाइल है, दूसरी साइड पर मिथाइल है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इथाइल मिथाइल ईथर। अब याद रखिएगा इथाइल मिथाइल ईथर को हम मिथाइल इथाइल नहीं लिख सकते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हम जब लिखते हैं दो सब्स्टिट्यूट्स को, सब्स्टिट्यूट्स का मतलब है जो उसके साथ अटैच्ड हैं एडिशनल ग्रुप्स, उनको जब हम लिखते हैं तो हम उनको अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। तो इथाइल का ई जो है वो मिथाइल के एम से पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है, ई एम से पहले आता है, इसलिए हम इथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में लिखेंगे, राइट जी। तो इसलिए यहाँ पर इथाइल मिथाइल ईथर आएगा। तो ईथर लिंकेज सिंपल क्या है? दरमियान में ऑक्सीजन है और साइड्स पे क्या अटैच है जी? आर ग्रुप्स अटैच है। याद अब इसको आपने कैसे लिखना है? निमोनिक इसका क्या है जी? कार्बन ऑन आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन। ईथर से याद रखना है आइदर। अब आइदर से फर्दर आपको आपके दिमाग में स्टेटमेंट आनी चाहिए कि कार्बन और आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पे क्या लगे हुए हैं? कार्बन लगे हुए हैं, तो वहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा, जिसका हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला आ जाएगा COC, यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पे कार्बन। याद रखने के लिए सिंपल स्टेटमेंट है, ईथर है तो ईथर से आइदर, आइदर से आपको स्टेटमेंट याद रखनी चाहिए कि कार्बन ऑन आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है जी एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है इसका फंक्शनल ग्रुप है जी C डबल बॉन्ड विद O सिंगल बॉन्ड विद H। जनरल फार्मूला है RCHO। अब याद रखिएगा एल्डिहाइड को कभी भी हम RCOH नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमने OH लिख दिया तो उसका मतलब हो जाएगा एल्कोहलिक ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोक्सिल नहीं है, यहाँ पर तो OH नहीं है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो तो कार्बन से डबल बॉन्ड है ना। तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, OH और HO को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने एल्डिहाइड को लिखना है RCHO, ठीक है। लेकिन अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखेंगे तो उसको हम OH लिखेंगे। इस तरह से अगर हम अल्कोहल लिखेंगे तो उसको हम ROH लिखेंगे। लेकिन एल्डिहाइड के केस में RCHO, यानी हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन बाद में, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट। अब जो R ग्रुप है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। फॉर्म एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है। फॉर्म एल्डिहाइड में R ग्रुप की जगह आ जाएगा हाइड्रोजन और एसिटल्डिहाइड में R ग्रुप की जगह आ जाएगा CH3। बाकी आपके पास वही C डबल बॉन्ड विद O सिंगल बॉन्ड विद H, और अगेन एसिटल्डिहाइड में भी C डबल बॉन्ड विद O सिंगल बॉन्ड विद H। R ग्रुप की जगह एक जगह हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ CH4 है। अब इसको याद कैसे रखना है? एल्डहाइड, हाइड से याद रखना है हाइड्रोजन। हाइड से क्या माइंड में आना चाहिए? हाइड्रोजन। तो इसमें होगा ये कि कार्बोनाइल जो ग्रुप है आपके पास C डबल बॉन्ड विद O, उसके साथ लगी होगी हाइड्रोजन। ठीक हो गया? हाइड से हाइड्रोजन और C डबल बॉन्ड विद O सिंगल बॉन्ड विद H, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड विद O। सो इसके साथ अगर आपके पास लगी होगी हाइड्रोजन तो ये आपके पास हो जाएगा एल्डिहाइडिक ग्रुप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कीटोनिक ग्रुप की। तो कीटोनिक ग्रुप में जिस तरह से एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O के साथ हाइड्रोजन थी, यहाँ पर C डबल बॉन्ड विद O के साथ, यानी जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है उसके दोनों साइड्स पे R ग्रुप लगा हुआ है। उसमें कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन थी, एक तरफ R ग्रुप था एल्डिहाइड में। कीटोन में कार्बोनाइल के दोनों तरफ R ग्रुप्स हैं। ये दोनों R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, फ़र्क भी हो सकते हैं। जिस तरह से आप एग्जांपल में देखो, सेम है यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। अच्छा, CH3 को अगर हम लेफ्ट साइड पर लिखें तो हम H3C भी लिखते हैं बिल्कुल स्टार्ट में, तो उसका भी मतलब CH3 ही है। उसको आप CH3 भी लिख सकते हो, वो गलत नहीं होगा। तो ये है जी डाईमिथाइल कीटोन, क्योंकि दो मिथाइल अटैच है तो ये डाईमिथाइल कीटोन बन जाएगा। दूसरा नाम है इसका एसीटोन। इसी तरह से आपके पास दूसरी तरफ है जी इथाइल मिथाइल कीटोन, बिकॉज एक तरफ लगा हुआ है इथाइल और एक तरफ लगा हुआ है मिथाइल। अगेन आप मिथाइल
इथाइल से पहले नहीं लिख सकते बिकॉज आपने इसको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। नेक्स्ट है जी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये होता है कार्ब और ऑक्सिल, यानी एक तो कार्बोनाइल होता है, दूसरा हाइड्रोक्सिल होता है, यानी सी डबल बॉन्ड विद ओ आ जाएगा और साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ आर ग्रुप लगा हुआ है। सो हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ जाएगा जी RCOOH, जबकि R हमारा हाइड्रोजन भी हो सकता है और OH भी हो सकता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं जी, फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में R की जगह H लगा हुआ है, जबकि एसिडिक एसिड में R की जगह CH3 लगा हुआ है। तो आपने जनरल फॉर्मूला से एग्जांपल्स बनानी है और उनके नाम याद रख लेने हैं। इसको याद रखने का तरीका सिंपल है जी, कार्ब है और ऑक्सल है, इसके नाम में ही कार्ब और ऑक्सल। तो कार्ब से आपके माइंड में आना चाहिए कार्बोनाइल ग्रुप और ऑक्सल से हाइड्रोक्सल। तो कार्बोनाइल के साथ लगा हुआ है हाइड्रोक्सल, यानी सी डबल बॉन्ड विद O, सिंगल बॉन्ड विद OH और दूसरी तरफ R ग्रुप। नेक्स्ट है जी एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज में कार्बोनाइल ग्रुप की एक तरफ R है और दूसरी तरफ OR है, यानी ऑक्सीजन लगा हुआ है और फिर R ग्रुप लगा हुआ है। अगेन दोनों R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और फ़र्क भी हो सकते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास R ग्रुप्स में एक जगह CH3 लगा हुआ है और दूसरी जगह CH3 लगा हुआ है और साथ में C2H5 लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो पहली एग्जांपल है उसका नाम आ जाएगा मिथाइल एसीटेट, जबकि दूसरी एग्जांपल का नाम है इथाइल एसीटेट। ठीक है, एसीटेट जो है वो असल में हम कहते हैं CH3 से डबल ओ माइनस को। ठीक है, CH3 से डबल ओ माइनस जो है वो एसीटेट है, तो उसके साथ CH3 लगा हुआ है तो मिथाइल एसीटेट आ जाएगा। CH3 से डबल ओ माइनस का C2H5 लगा हुआ है तो इथाइल एसीटेट आ जाएगा। ठीक है, इनकी नेमिंग में के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपने उसकी डिटेल में नहीं जाना बिकॉज आपकी बुक नहीं गई हुई ना उस डिटेल में। IUPAC है, कॉमन नेम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप पढ़ोगे, FSC में पढ़ोगे। अभी आपको ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, अच्छा, ईथर और एस्टर को अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। इसको याद रखने का सिंपल तरीका ये है कि ईथर का तो मैंने आपको बता दिया ना कि कार्बन और आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पे क्या लगी हुई है, कार्बन लगी हुई है, R ग्रुप लगा हुआ है, यानी COO या ROR कहते हैं सिंपल हम इसे। ठीक है, और एस्टर को याद रखने का तरीका आपने डिफरेंस रखना है इनका S से, क्योंकि एस्टर में S साउंड आ गया तो इसलिए आपने इसमें कार्बोनाइल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड विद O लगा देना है। तो सिंपल अगर आप C डबल बॉन्ड विद O यानी कार्बोनाइल ग्रुप ऐड कर दोगे ईथर के जनरल फॉर्मूला में तो आपके पास एस्टर बन जाएगा। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना, बल्कि इसको आपने याद रखना है कि ईथर जो है वो ROR है सिंपल, और एस्टर में इस ROR के दरमियान में आपने C डबल बॉन्ड विद O लगा देना है। ठीक है, आई होप कि अब ये आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। ये एक टेबल दिया हुआ है आपकी बुक पे जो कि समराइज कर रहा है द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें एक डिफरेंट चीज़ है आपके पास, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स। इसको देख लेते हैं। प्राइमरी एल्कोहल क्या होती है जी? प्राइमरी एल्कोहल का जनरल फार्मूला तो हमें पता है जी, ROH है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है R ग्रुप के साथ। ठीक, अब उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है वो फर्दर अगर एक कार्बन के साथ अटैच है तो वो प्राइमरी एल्कोहल होगी। जिस तरह से यहाँ पर आप एग्जांपल में देखो तो CH2OH है, उसके साथ एक CH3 अटैच है, यानी जो कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है उसके साथ फर्दर एक कार्बन अटैच है। हाइड्रोजन को तो हम बॉन्डिंग पूरा करने के लिए पूरा करेंगे ना, लेकिन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कार्बन हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है वो फर्दर अगर एक कार्बन से अटैच है तो वो प्राइमरी है, और अगर जो कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है वो फर्दर दो कार्बन से अटैच है तो वो हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल होगा। जिस तरह से यहाँ पर आप एग्जांपल में देखो तो आपके पास, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूँ यहाँ पे, ये देखो इसको, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसका कार्बन लगा हुआ है, वो कार्बन के साथ फर्दर दो कार्बन अटैच है, जबकि ऊपर उस कार्बन के साथ एक ही कार्बन अटैच है। ये इस एग्जांपल में ना, एक आपके पास ये एग्जांपल है, दूसरी ये है। ठीक, ऊपर वाले एग्जांपल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कार्बन अटैच है और वो कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है। नीचे वाले एग्जांपल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन के साथ अटैच है लेकिन वो वाला कार्बन फर्दर टू कार्बन के साथ अटैच है। तीसरी एग्जांपल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन के साथ अटैच है और वो वाला कार्बन फर्दर तीन कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कौन सा हो जाएगा? टर्शरी। ठीक है, ये टर्शरी हो जाएगा, यानी अगर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्दर
हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है तो वो टर्शरी बन जाएगा। सही हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ईथर्स। ईथर्स हमें पता है जी ऑक्सीजन के साथ आर ग्रुप्स लगे हों दोनों साइड पे, यानी ROR। इस तरह से यहाँ पर डाइमिथाइल ईथर की एग्जांपल है। एल्डिहाइड, हाइड हाइड्रोजन से याद रखना है, कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ R ग्रुप। एग्जांपल यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड की दी हुई है। कीटोन्स, C डबल बॉन्ड विद O, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड्स पर R ग्रुप, दोनों साइड्स पर R ग्रुप हैं, तो यहाँ पर आपके पास एग्जांपल एसीटोन की है, ये डाइमिथाइल कीटोन की है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH और दूसरी तरफ R यानी RCOOH। तो ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर एग्जांपल है एसिटिक एसिड की। देन एस्टर है, तो एस्टर में पता है जी ईथर में हमने दरमियान में कार्बोनाइल को सेट देना, ठीक है। तो यहाँ पर होगा RCOOR यानी कार्बोनाइल ग्रुप की एक तरफ R और दूसरी तरफ OR। यहाँ पर आपके पास इथाइल एसीटेट की एग्जांपल है एस्टर्स में। तो आप लोगों ने लर्न करने हैं जी फंक्शनल ग्रुप। बेटा फंक्शनल ग्रुप्स अगर आप लोगों ने अब कर लिए तो कर लिए, ये नहीं किए तो आगे आपको ये पूरी बुक में तंग करने वाले हैं, या आपको FSC में तंग करेंगे, आपको हर जगह तंग करेंगे, ठीक है। इनको अच्छे से करिएगा, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तो है ही। इसके अलावा फर्दर आगे आपको चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए 4 चैप्टर तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला अगर आपको ये फंक्शनल ग्रुप समझ में नहीं आते तो, ठीक है। तो इसको अच्छे से करें एंड थैंक यू।